फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल इंजीनियर विराट संदीप आर्य में स्वागत है। तो हमारी ये सक्सेस गुरु टीम द्वारा कुछ समय के लिए कुछ हमारी वीडियो नहीं आ पाई हैं, कुछ प्रॉब्लम रही हैं और इसके चलते हम लोगों का ये वीडियो आज हम फिर से एक साइंस सीरीज़ में देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो साइंस की सीरीज़ देखी थी उसके लगभग 4-5 वीडियो हम लोग उपलब्ध करा चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन आज हम साइंस से रिलेटेड पढ़ें, जिसमें फिजिक्स से टॉपिक हैं और ये हमारे जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कंपटीशन लेवल में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हाई स्कूल इंटर वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण जो हमारा आगामी जो NTPC पेपर है या जो भी पेपर होंगे, क्योंकि अभी तो नहीं कह सकते कब तक पेपर होते हैं, लेकिन जो भी आगामी पेपर होंगे तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सीरीज़ का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोलीय तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो गोली तल है, गोली तल की वक्रता त्रिज्या नापते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम लोग प्रयोग करते हैं स्फेरोमीटर। किसका प्रयोग करते हैं? स्फेरोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सूर्य की किरण, जो सूर्य की किरणें हैं उसकी तीव्रता किससे नापी जाती है? जो सूर्य की किरणें आती हैं उसकी तीव्रता नापने के लिए हमें एक्टियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो जो सूर्य की किरणें हैं उसकी तीव्रता मापने के लिए हम एक्टियोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो महासागर है वहाँ पर अगर कोई चीज़ डूब जाती है, कोई हमारा जहाज ही डूब जाता है, तो उसको पता लगाने के लिए तो जो हमारे जहाज़ वगैरह होते हैं, पनडुब्बियाँ होती हैं, उनमें एक सोनार लगा रहता है उपकरण, जिसके माध्यम से हम डूबी हुई वस्तुओं को, चट्टानों के इत्यादि को हम दूर से ही पता कर लेते हैं। तो कौन सा यंत्र होता है? वो सोनार यंत्र होता है। तो ये 3 क्लियर आपको क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। पहला क्वेश्चन था गोली तल की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो स्फेरोमीटर। सूर्य की किरणों की तीव्रता किससे नापी जाती है? एक्टियोमीटर से। महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो सोनार का उपयोग करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आता है हमारा चौथा, सापेक्ष आर्द्रता करते हैं, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, राडार का क्या उपयोग है? तो राडार जो होता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए किए जाते हैं। जो राडार वगैरह लगे होते हैं तो दुश्मनी जो वायु से संबंधित जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उनके जो भी फ्लाइट वगैरह जो भी वो लोग भेजते हैं, तो उसके माध्यम से लड़ाकू विमान वगैरह का पता लगाने के लिए हम राडार का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है? ये प्रयोग किया जाता है। तो जो साइक्लोट्रॉन है त्वरित किसको करता है? परमाणु को। तो परमाणु को त्वरित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तारों के मध्य दूरी नापने की इकाई क्या है? देखिए जो तारे हैं उनके बीच की डिस्टेंस वो छोटी मोटी डिस्टेंस तो होगी नहीं, वो बड़ी डिस्टेंस और अधिक दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रकाश वर्ष का प्रयोग। ये भी दूरी का मात्रक होता है, जिस प्रकार मीटर है, किलोमीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो ये वैसे ही दूरी नापने का एक यंत्र है, मात्रक होता है। वो क्या कहलाता है? प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य? पीछे हम लोगों ने एक साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन पढ़ा हुआ था, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो साइक्लोट्रॉन है किसको त्वरित करता है? तो परमाणु को त्वरित करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? तो साइक्लोट्रॉन होता है आवेशित कणों का ऊर्जा प्रदान करता है। जो आवेशित कण हैं उनको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कौन करता है? ये साइक्लोट्रॉन करता है। तो ये हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? जो एक फोटो सेल है वो प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। जो फोटो सेल वगैरह है जो सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो बल्ब का ये तो सब लोग पढ़े हुए हैं, J. फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? J. फ्लेमिंग ने किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यूनतम तापमान चाहिए तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? किस सिद्धांत का? अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऐसे हैं, तो ऐसी पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो एंडरसन ने की थी। किसने की थी पॉजिट्रॉन की खोज? एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? ये याद करने वाला क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका, कि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। कितने होते हैं? 159 लीटर होते हैं।
एक खगोलीय इकाई औसतन किसके बराबर होती है? तो एक खगोलीय इकाई जो है सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बराबर होती है, औसत बराबर होती है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होते हैं? ये तो सब लोग पढ़े ही होंगे। तो 1 किलोग्राम जो होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मेगावाट में पूछा गया। किसे पूछा गया? मेगावाट में। तो उसका द्रव्यमान होता है 0.51 मेगावाट। कितना होता है? 0.51। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो टैकियन का क्या तात्पर्य है? तो ये टैकियन है क्या? तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। जो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण हैं वो टैकियन का उसी से तात्पर्य होता है। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय आइंस्टीन ने दिया। आइंस्टीन एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने कई सिद्धांत दिए, कई विज्ञान में उन्होंने योगदान दिया है। तो ये कौन? आइंस्टीन ने बताया था चतुर्थ आयाम का परिचय। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार, ये किस विक्रम द्वारा, ये किस क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। अब ऐसा अगर ना हो, हमारे सूर्य में ऊर्जा ही ना बचे तो फिर कहाँ से मिलेगी? तो वो क्या होता है, जितनी ऊर्जा वहाँ से नष्ट आती है उतनी ऊर्जा ऑलरेडी बनती चली जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है किसके कारण होता है? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि कहलाता है एक्स किरणें किससे होकर पार नहीं कर सकती हैं? तो जो एक्स किरणें हैं वो लकड़ी से होकर पार नहीं कर पाती हैं। जैसे एक्सरे हम लोग करवाते हैं तो हमारी बॉडी में आर पार कट जाती है, हड्डी को नहीं पार कर पाती, वो हड्डी का हमारा चित्र वहाँ पर आ जाता है। तो इसके बाद आता है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा तत्व आवश्यक? तो नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं, तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो जो एल्युमिनियम है वो चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट, एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसकी आंख में कौन सा दोष है? अब देखिए ये क्वेश्चन, इसका एक हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ये हमारे यहाँ पर बात करता है दृष्टि दोष से। किससे बात कर रहा है यहाँ पर? ये हमारी बात हो रही है दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष में पहला दोष तो होता है हमारा निकट दृष्टि दोष। कौन सा बोलते हैं? निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष में जो हमारी निकट की वस्तुएं होती हैं, तो निकट की वस्तुएं तो निकट दृष्टि दोष में दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती हैं लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं। और जो दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं, जो दोष कहा जाएगा वो दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन यहाँ पर निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इसके बाद आता है एक और भी दोष होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें ना तो दूर की ज़्यादा वस्तुएं दिखाई देती, ना ही पास की, मतलब दोनों प्रकार के दोष। ये किन के होते हैं? वृद्ध लोगों को हो जाता है, इसलिए उनके चश्मे में दोनों लेंस प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए। इसका हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। तो उसने कहा है 1 मीटर से कम की दूरी पर रखी वस्तु नहीं दिखाई दे रही। अब निकट की नहीं दिखाई दे रही है तो आपको क्लियर है, जब निकट की नहीं दिखाई दे रही है तो इसका मतलब कौन सा? दूर की दिखाई दे रही है, अतः कौन सा होगा? दूर दृष्टि दोष होगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा दूर दृष्टि दोष कहलाया जाएगा। फिर वही क्वेश्चन आ गया सोनार वाला जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें कहा गया है सोनार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो नौ संचालक, हम बताए थे जो नौसैनिक होते हैं वो सोनार का उपयोग करते हैं अपने जहाज़ में। उसके माध्यम से उन्हें दूर की गतिविधियां ही पता चलती रहती हैं, कौन सा वहाँ से जहाज़ आ रहा है, कौन सा बड़ा जीव आ रहा है, क्या वहाँ पर कोई डूबा हुआ कोई चीज़ है, तो उससे सोनार के माध्यम से उसका पता कर सकते हैं। कोई चीज़ हमारे पनडुब्बियाँ खो गई हैं उनका पता, कोई जहाज़ खो गया, तो ये सब सोनार के माध्यम से हम पता लगाते हैं। कौन? नौसेना का। तो ये आज का वीडियो हमारा एक छोटा सा वीडियो आज आप लोगों के लिए। इसी प्रकार और भी वीडियो मिलते रहेंगे। तब के लिए धन्यवाद। थैंक यू।